हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका। तो लास्ट वीडियो में हम एवरेज स्टार्ट कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस हमने किए भी थे। अब इस वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो यूपीएससी ने पूछे हुए हैं एवरेज से रिलेटेड। तो यहाँ हमने जो लास्ट वीडियो में फॉर्मूलाज देखे थे एवरेज से रिलेटेड जो हम यूज़ करके कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो है एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। और इसी से जो एक और फॉर्मूला डिराइव हो सकता है वो है टोटल इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो बेसिकली हमें ये दो फॉर्मूलाज मेनली यूज़ करने होते हैं और एवरेज के मोस्टली क्वेश्चन इन दो फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए ही हम कर सकते हैं। अब यहाँ हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये 2019 में पूछा हुआ है। तो इसमें बोला गया था द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40। तो 100 स्टूडेंट्स हैं, उनके एवरेज मार्क्स हमें 40 दिए हुए हैं। इट वॉज फाउंड लेटर दैट मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वर 53 विच वर मिसरेड एज 83। तो एक स्टूडेंट के मार्क्स 53 थे और उन्हें गलती से 83 पढ़ लिया गया है। तो हमें करेक्ट मीन मार्क्स बताने हैं कि करेक्ट एवरेज मार्क्स कितने होंगे। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, टोटल 100 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स हमें 40 दिए हुए हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 40 इंटू 100 एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो ये टोटल हमारे मार्क्स आ जाएंगे 4000। तो टोटल मार्क्स 4000 है, लेकिन गलती से एक स्टूडेंट के मार्क्स 83 पढ़ लिया गया था। तो 4000 में से हम वो जो गलती से पढ़ लिया गया है उसे माइनस कर देंगे प्लस। लेकिन प्लस क्या है, उस स्टूडेंट के जो टोटल मार्क्स थे वो तो हमें ऐड करने होंगे, उसके मार्क्स थे 53। तो ये हम कर लेंगे। टोटल मार्क्स हमने निकाल लिए, 100 स्टूडेंट्स के इतने थे, उनमें से जो एक स्टूडेंट की गलती से जो पढ़े गए मार्क्स थे वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो उसके एक्चुअल मार्क्स थे वो हम ऐड कर देंगे। तो इस तरह से जब हम निकालेंगे तो ये हमारा आने वाला है 4000 माइनस 83 प्लस 53। तो बेसिकली 4000 माइनस 30 ये हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 3970। टोटल मार्क्स हमारे इतने आ जाएंगे। अब टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने 100, तो 3970 को क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे और जब इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 39.7। तो बी इसका आंसर यहाँ आ जाएगा। तो जो एवरेज मार्क्स पहले 40 आ रहे थे वो एवरेज मार्क्स कितने होने चाहिए 39.7 एवरेज मार्क्स वो आएंगे। तो इसका आंसर यहाँ पर बी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये इसी पे एवरेज का ही एक और क्वेश्चन 2019 में और पूछा गया था। तो इसमें बोला गया है अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन अलोंग विद देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो 2 चिल्ड्रन हैं और उनके पेरेंट्स हैं, तो टोटल 4 मेंबर्स हैं फैमिली में। द एवरेज ऑफ द वेट्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर मदर इज़ 50 kg। ओके, तो चिल्ड्रन और उनकी मदर का एवरेज वेट हमें 50 kg दिया हुआ है। द एवरेज ऑफ द वेट्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर फादर इज 52 kg। चिल्ड्रन और फादर का एवरेज वेट हमें 52 दिया हुआ है। इफ द वेट ऑफ द फादर इज 60 kg, देन व्हाट इज द वेट ऑफ द मदर। ओके, तो मान लेते हैं 2 चिल्ड्रन हैं प्लस एक मदर, इनका एवरेज वेट हमें 50 kg दिया हुआ है। तो इनका टोटल वेट कितना हो जाएगा 50 इंटू 3, क्योंकि नंबर में तो टोटल 3 ही है ना, 2 चिल्ड्रन और एक मदर, तो 3 हो गए। तो 50 इंटू 3 टोटल वेट इनका आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 150 kg। तो यहाँ से क्या आया हमारा 2 चिल्ड्रन प्लस मदर का टोटल वेट आया 150 kg। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। उसके बाद 2 चिल्ड्रन प्लस फादर का वेट हमें यहाँ 60 दिया हुआ है, तो यहाँ हम डायरेक्ट 60 ही लिख देंगे। फादर का वेट इज इक्वल टू एवरेज वेट कितना है इनका 52, और टोटल करने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि यहाँ पर भी 3 होंगे, 2 चिल्ड्रन प्लस एक फादर, तो यहाँ पर भी 3 ही नंबर है, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देंगे। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस वाली इक्वेशन में से हम चिल्ड्रन का निकाल लेंगे, टोटल चिल्ड्रन का वेट कितना होगा। तो 2 चिल्ड्रन का वेट कितना होगा 52 इंटू 3 जब हम करेंगे तो ये हमारा आएगा 156 माइनस 60 हमें करना होगा यहाँ पर, तो ये हमारा आ जाएगा 96 kg। 2 चिल्ड्रन का टोटल वेट हमें मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन में इसे पुट कर देंगे, तो जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 96 प्लस मदर का वेट इज इक्वल टू 150 kg, ये हमें मिलने वाला है। तो मदर का वेट अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 150 माइनस 96 और ये हमारा आएगा 54 kg। तो 54 kg, तो डी इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। जो मदर का वेट हमें पूछा हुआ है वो 54 kg आने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ हमें बोला गया है कंसिडर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश एंड एवरेज मार्क्स इन हिंदी। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी के एवरेज मार्क्स हमें दिए हुए हैं। फिर हमें बोला गया गर्ल्स के एवरेज मार्क्स इंग्लिश में 9 हैं और हिंदी में 8 हैं, और बॉयज़ के एवरेज मार्क्स इंग्लिश में 8 हैं और
हिंदी में 7 है। ठीक है, ओवरऑल एवरेज मार्क्स हमें बोला गया 8.8 है और इधर x है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन द अबव टेबल। तो बेसिकली हिंदी में हमें ओवरऑल एवरेज मार्क्स निकालने हैं इस पूरे डेटा को यूज़ करते हुए। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम गर्ल्स के टोटल मार्क्स कितने बोल सकते हैं इंग्लिश में। अगर हम गर्ल्स के मार्क्स मान लें a हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स a मान लें और नंबर ऑफ बॉयज़ b मान लें। गर्ल्स को हम a मान लेते हैं और बॉयज़ को b मान लेते हैं। तो गर्ल्स के टोटल मार्क्स हो जाएंगे 9 इंटू ए और बॉयज़ के टोटल मार्क्स हो जाएंगे 8 इंटू ए। तो ये गर्ल्स और बॉयज़ के टोटल मार्क्स हमें मिल जाएंगे। तो 9a प्लस 8a, इतने टोटल मार्क्स गर्ल्स और बॉयज़ के हो गए। और अब इसे डिवाइड किससे करेंगे, सॉरी ये 8b आएगा, यहाँ पर b होगा। 8b बॉयज़ के मार्क्स देखेंगे तो यहाँ पर 8b होने वाला है। तो टोटल मार्क्स और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, a प्लस बी। तो नीचे हम a प्लस बी कर देंगे इज इक्वल टू, अब ओवरऑल एवरेज कितना आ रहा है 8.8, तो इसे हम इक्वेट करवा देंगे 8.8 से। क्या किया है बेसिकली, यहाँ हमने गर्ल्स के इंग्लिश में टोटल मार्क्स 9a हो जाएंगे और बॉयज़ के इंग्लिश में टोटल मार्क्स 8 इंटू बी हो जाएंगे। तो ओवरऑल एवरेज जो हमें दिया हुआ है वो है 9a प्लस 8b डिवाइडेड बाय a प्लस बी, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स तो a प्लस बी ही होने वाले हैं, तो a प्लस बी टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो ये हमें 8.8 दिया हुआ है। तो यहाँ हम पॉइंट हटाने के बाद क्या करते हैं, 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ 10 से डिवाइड कर देंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस 10 को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस a प्लस बी को इधर ले जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 90a प्लस 80b इज इक्वल टू 88a प्लस 88b। ये पूरा इधर जाएगा तो ये पूरा ही ऐसे मल्टीप्लाई होगा, तो 88a प्लस 88b इस तरह से इनका आ जाएगा। अब a को एक साइड में ले आएंगे और b को एक साइड में ले जाएंगे। तो जब 90a माइनस 88a करेंगे तो कितना बचेगा 2a इज इक्वल टू 88b माइनस 80b करेंगे तो कितना बचेगा 8b। तो a इज इक्वल टू 4b, ये हमें मिलने वाला है a और b के बीच में रिलेशन। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमसे जो पूछा है वो है 8a प्लस 7b डिवाइडेड बाय a प्लस b। ये वैल्यू होने वाली है x की। तो हमें अल्टीमेटली पूछा यही है कि 8a प्लस 7b डिवाइडेड बाय a प्लस बी कितना होगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, a की जगह जहाँ पर भी a आ रहा है वहाँ पर 4b पुट कर देंगे। तो 4b जब पुट करेंगे तो 8 इंटू 4b, यहाँ पर हमारा होगा 8 इंटू 4b। तो ये 8 इंटू 4b हो जाएगा प्लस 7b डिवाइडेड बाय 4b प्लस b, तो ये हो जाएगा 5b। अब इसे करेंगे तो ये होगा 32b प्लस 7b, तो ये हमें होने वाला है 39b। ये 39b हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5b, तो b से b कैंसिल हो गया। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे 39 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 7.8 यहाँ पर हमें मिलने वाला है। तो a इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप कमेंट्स में पूछिए और जो भी डाउट है उसे सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो प्लीज़ आप ज़रूर पूछिएगा अगर नहीं फिर भी नहीं समझ आया होगा तो। बेसिकली हमने यही किया है, टोटल वेट और एवरेज वेट वाले जो फॉर्मूलाज हैं उन्हीं को हमने यूज़ किया है और उन्हीं को यूज़ करते हुए इसे सॉल्व करने की कोशिश की है। तो ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन में अब बोला गया है द एवरेज एज ऑफ अ टीचर एंड 3 स्टूडेंट्स इज़ 20 ईयर्स। एक टीचर है और 3 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एवरेज एज हमें 20 दी हुई है। इफ़ ऑल द 3 स्टूडेंट्स आर ऑफ द सेम एज एंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द टीचर एंड ईच स्टूडेंट इज़ 20 ईयर्स। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच की जो एज है, डिफरेंस है, एज का डिफरेंस है, वो 20 ईयर्स हमें दिया हुआ है। देन व्हाट इज़ द एज ऑफ टीचर, तो हमें टीचर की एज निकालनी है। तो हम मान लेते हैं टीचर की एज t है और स्टूडेंट की एज है s। तो यहाँ पर क्या करना है t प्लस 3s, क्योंकि 3 स्टूडेंट्स है। तो टोटल ये कितना हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 20 इंटू 4, क्योंकि टोटल कितने मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स टोटल हो जाएंगे। 3 प्लस 1 टीचर एंड 3 स्टूडेंट्स, तो टोटल 4 हो जाएंगे ये। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा t प्लस 3s इज इक्वल टू 80, और ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। फिर हमें बोला गया डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टीचर माइनस स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 20 ईयर्स। तो ये डिफरेंस हमें 20 दिया हुआ है, तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। तो इस तरह से 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई है और 2 वेरिएबल आ गए हैं। तो अब इन्हें सॉल्व करना है। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम कि
फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब इस तरह से इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो क्या होता है कि उनमें नीचे वाली जिस इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसके सारे साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर t पॉजिटिव का है तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, तो यहाँ क्योंकि हमें ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ नेगेटिव का t हो जाएगा, और ये s नेगेटिव का है तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, और यहाँ पर 20 भी पॉजिटिव का है तो ये नेगेटिव का हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ t से t कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस का t है और एक माइनस का t है। यहाँ आ जाएगा 3s प्लस s, तो ये हो जाएगा 4s इज इक्वल टू ये हो जाएगा 80 माइनस 20 60। तो यहाँ से जो स्टूडेंट की एज है वो हमारी आ जाएगी 60 डिवाइडेड बाय 4, और ये हमारी होने वाली है 15 ईयर्स। तो स्टूडेंट की यहाँ से आ जाएगी 15 ईयर्स एज, स्टूडेंट्स की यहाँ से आ जाएगी। अब क्या था, t माइनस 15 इज इक्वल टू 20, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 प्लस 15, तो यहाँ ये हमारा आ जाएगा 35। तो जो टीचर की एज है वो हमारी आ जाएगी 35 ईयर्स, तो सी इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 35। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। तो यहाँ क्या बोला गया है, द एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन्स इज 50 kg, द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 5 पर्सन्स इज 45 kg, वेयर इज द एवरेज वेट ऑफ लास्ट 5 पर्सन्स इज 55 kg, देन द वेट ऑफ द 5th पर्सन। ठीक है, तो हमें क्या है, ये टोटल 9 पर्सन्स इस तरह से हमने ले लिए हैं, तो इन 9 पर्सन्स का एवरेज वेट हमें दिया हुआ है 50 kg। तो अगर हम टोटल वेट की बात करें तो इन 9 पर्सन्स का टोटल वेट कितना हो जाएगा, 50 इंटू 9 इज इक्वल टू 450 kg, इन 9 पर्सन्स का टोटल वेट आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या बोला गया है कि जो फर्स्ट 5 पर्सन्स हैं, ये फर्स्ट 5 पर्सन्स हैं, इनका एवरेज वेट हमें दिया हुआ है 45 kg। तो अगर इन फर्स्ट 5 पर्सन्स की टोटल वेट की हम बात करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 45 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 225 kg टोटल वेट इन फर्स्ट 5 पर्सन्स का आ जाएगा। उसके बाद बोला गया जो लास्ट 5 पर्सन्स हैं, ये लास्ट 5 पर्सन्स, इनका एवरेज वेट है 55 kg। इन लास्ट 5 पर्सन्स का एवरेज वेट हमें 55 kg दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है कि ये जो मिडिल में है पर्सन, 5th पर्सन, उसका एवरेज वेट, उसका वेट कितना होने वाला है। अब इन 55 kg जो लास्ट 5 पर्सन्स थे जिनका एवरेज वेट 55 है, तो उनका अगर हम टोटल निकालेंगे तो 55 इंटू 5, ये टोटल वेट उनका आने वाला है 275 kg। तो एक तरह से अगर हम देखें 225 प्लस 275, ये अगर हम करेंगे तो ये हमारा आने वाला है 500 kg। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि ये जो पर्सन है 5th नंबर पे, यहाँ पर जो 5th नंबर पे पर्सन है उसका वेट 2 बार कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि वो फर्स्ट 5 में भी कैलकुलेट हो रहा है और लास्ट 5 में भी कैलकुलेट हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें से हम जो 450 है, यहाँ से जो टोटल 9 पर्सन्स का वेट निकाला था हमने 450, वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक बार ही वो सब्ट्रैक्ट होगा और बाकी एक बार का वो बच जाएगा। कैसे, टोटल इन 10 पर्सन्स एक तरह से हम ले रहे हैं अभी तक टोटल, पहले ये वाले 5 पर्सन्स और फिर ये वाले 5 पर्सन्स, तो ऐसे करके टोटल 10 पर्सन्स हमने ले लिए हैं। तो उन 10 पर्सन्स, और जबकि टोटल पर्सन्स तो हमारे पास 9 ही है ना, तो ये जो 10th पर्सन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है वो वही हुआ है 5th नंबर वाला पर्सन ही एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, जो दोनों में ही ऐड हो रहा है, फर्स्ट 5 में भी ऐड हो रहा है और लास्ट 5 में भी ऐड हो रहा है। इसीलिए हम इन दोनों को ऐड करके 275 प्लस 225 इन दोनों को ऐड करके जब इस 450 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 5th पर्सन का वेट हमारे पास आ जाएगा। तो जब हम यहाँ करेंगे 500 माइनस 450 तो ये 50 kg हमें मिलने वाला है। तो ये जो 5th पर्सन है उसका वेट हमें 50 kg मिलेगा, तो सी इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 2017 में ही ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इसमें बोला गया है देयर आर 13 2-digit consecutive odd numbers. If 39 is the mean of the first 5 such numbers, then what is the mean of all the 13 numbers? Okay, तो यहाँ हमें क्या बोला गया है कि 13 2-digit consecutive odd numbers हैं। तो सबसे पहली बात तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जो एक के बाद एक आते जाते हैं। लाइक 1 को 1 में एक और ऐड करेंगे तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6। तो ये जो भी नंबर्स हैं ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब जो एक के बाद एक आते जा रहे हैं वो नंबर्स। लेकिन हमें कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स बोला हुआ है। तो ऑड और इवन में क्या होता है, इवन नंबर्स होते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन, तो ये इवन नंबर्स हैं।
और इनके बीच वाले जो नंबर्स होंगे वो होंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। तो ये ऑड नंबर्स आ जाएंगे। तो जो ऑड नंबर्स होते हैं उनमें भी 2-2 का डिफरेंस होता है और इवन नंबर्स में भी 2-2 का ही डिफरेंस होता है। तो हम मान लेंगे कि पहला नंबर जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो है x, और x के बाद 2-2 हम ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट ऑड नंबर हमें मिलता जाएगा उस सीरीज़ में। तो x+2 करेंगे तो उसके बाद वाला जो भी ऑड नंबर होगा वो हमें यहाँ मिल जाएगा। फिर x+4 करेंगे तो उसके बाद वाला ऑड नंबर हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है हम एक सीरीज़ बना लेंगे। तो 13 नंबर्स हमें टोटल यहाँ पर लेने हैं, x से लेकर x+24 तक ये हमें 13 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स मिल जाएंगे। ओके, अब यहाँ क्या बोला है कि जो फर्स्ट 5 नंबर्स हैं उनका मीन है 39। तो ये जो फर्स्ट 5 नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक, सॉरी, तो इनका मीन हमें बोला गया है कि 39 इनका मीन है। अब ये एक एपी होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में इसे हम एपी बोल देते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसमें जो डिफरेंस होता है हर टर्म के बीच में, वो डिफरेंस हमेशा सेम चलता है। जैसे यहाँ पर x और x+2 के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो 2 का डिफरेंस है, x+4 और x+2 में डिफरेंस देखेंगे तो भी 2 का है, इसका और इसका डिफरेंस देखेंगे तो भी 2 का है। तो हर जो भी नेक्स्ट टर्म आ रही है और उसके प्रीवियस टर्म जो भी होगी उनमें जो भी डिफरेंस आने वाला है वो हमेशा इक्वल ही होगा। तो ये सारा जो भी है ये डिफरेंस इक्वल चलता जाएगा, 2-2 का ही डिफरेंस यहाँ पर चलेगा हर टर्म के बीच में। तो हमें क्या करना है, मतलब ये रूल होता है कि अगर कोई भी हमें एपी दी हुई है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें अगर दिया हुआ है, तो उनका मीन अगर निकालना हो तो जो मिडिल टर्म है और नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं, जैसे यहाँ पर 5 टर्म्स हमें दी हुई है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गई, ऑड हो गई। तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो जो मिडिल टर्म होती है वही उनका मीन होता है। तो यहाँ जो हमें 39 दिया हुआ है वो x+4 की वैल्यू दी हुई है, x+4 = 39 एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी 39 - 4 = 35, ये x की वैल्यू आ जाएगी। और क्योंकि हमसे टोटल 13 टर्म्स का ही मीन पूछा है तो जो इन 13 टर्म्स में से जो मिडिल टर्म होगी वो उसका मीन होगा। तो ये जो x+2 है ये इनकी मिडिल टर्म अब आने वाली है, क्योंकि टोटल 13 टर्म्स हैं तो 6 टर्म्स पहले आ जाएंगी और 6 टर्म्स बाद में आ जाएंगी। तो ये जो बीच वाली टर्म होगी वही उसका मीन होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 टर्म्स हमने पहले ले ली, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 टर्म्स बाद में आएंगी। तो जो मीन अब आने वाला है वो है x+12। अब x की वैल्यू हमने यहाँ 35 निकाल ही ली है तो ये हो जाएगा 35 + 12 = 47। तो जो मीन इनका आने वाला है वो है 47। तो ए इसका आंसर यहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है 2016 में पूछा हुआ है ये। इसमें बोला गया द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन सर्टेन फैमिली ऑफ 5 इज ₹10,000. What will be the average monthly income of a person in the same family if the income of one person increased by ₹1,20,000 per year? ओके, तो अब हमें बोला गया है कि एक फैमिली है जिसमें टोटल 5 मेंबर्स हैं और उनकी एवरेज मंथली इनकम 10,000 है। अब उनमें से एक मेंबर की ईयरली इनकम बढ़ गई है 1,20,000। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस 1,20,000 जो हमें पर ईयर की टर्म में दी हुई है इसे हमें मंथली कन्वर्ट कर लेनी है। तो हम इसे डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। तो एक ईयर में 1,20,000 बढ़ी है तो एक महीने में कितनी बढ़ी होगी, 10,000 एक महीने में सैलरी बढ़ी होगी, एक महीने में इनकम बढ़ी होगी 10,000 रुपीज़ की। अब क्योंकि वैसे तो ये एक पर्सन की ही बढ़ी है पर हम एवरेज की बात कर रहे हैं पूरी फैमिली की, तो ये जो 10,000 बढ़ी है ये हर मेंबर में इक्वली डिवाइड होगी। तो 5 मेंबर हैं टोटल, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 5, तो टोटल जो इनकम इंक्रीज़ हुई है पर पर्सन वो 2,000 रुपीज़ की इनकम इंक्रीज़ हुई है अगर हम पर पर्सन की टर्म में देखें पर मंथ में। तो अब यहाँ पर पर्सन पर मंथ हमें 10,000 दिया हुआ है, क्वेश्चन में पर पर्सन पर मंथ हमें 10,000 दिया हुआ है और 2,000 और इंक्रीज हो गया। तो टोटल कितनी हो जाएगी अब एवरेज इनकम, 12,000 की अब टोटल इनकम होने वाली है। तो ए इसका आंसर आ जाएगा। टोटल अब एवरेज इनकम जो आएगी वो 12,000 आएगी पर पर्सन पर मंथ। तो
अभी के लिए इतना ही करते हैं। कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं जो कि डिस्टेंस के ऊपर हैं और उनका एवरेज किस तरह से निकालना होता है, तो उसका थोड़ा सा अलग मेथड होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल के साथ। और प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, कमेंट्स करिए, कोई डाउट है तो भी कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए अपने जेन्युइनली जो भी फीडबैक है आपके पास, और बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।